अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चले। आपके कमेंट्स और उनके जवाबात, इसमें कुछ आरओपी के हवाले से है, लाइसेंस है, वीज़े हैं और कुछ बीच में वो सऊदी वीज़ा, फैमिली वीज़ा, काफ़ी सारे मिक्स कमेंट हैं। उनके जवाबात 11 मार्च है और हफ्ते का दिन है साल 2023। एक्सप्लोरिंग द ब्यूटी ऑफ ओमान मस्कत। आरओपी जाने की ज़रूरत नहीं है भैयान, इसी वीडियो में डिटेल बताई हुई है। वो लाइसेंस वेरिफिकेशन की आपने पहले पाकिस्तान एम्बेसी से पेपर लेना है, उसके बाद वो पेपर लेके आरओपी जाना है। आरओपी पेपर देगी, वो लेके आपने ओमान फ़ॉरेन अफेयर्स 10 साल देके टेस्ट करवाना है। उसके बाद वो पेपर आपने एम्बेसी से टेस्ट करवाना है और एम्बेसी से टेस्ट करवाने के बाद वो पेपर 90 डेज़ तक वैलिड है। एम अवैस जज़ाकल्लाह खैर भैया, फैमिली वीज़ा में भी आ सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास फैमिली वीज़ा है तो आ सकते हैं। वसी अशरफ, ओ भाई अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह ताला सबका भला करे भैया, बहुत शुक्रिया। सलमान शौकत, इंजीनियरिंग जॉब्स हैं क्या भैया? देखिए, ओमान में ओवरऑल जॉब्स की कोई इतनी ज़्यादा, अच्छा फोकस वो तस्वीर के ऊपर था फोकस, अच्छा जी। तो इधर हमारा फोकस हमेशा रहना चाहिए, अल्लाह ताला का खौफ आपके दिल में होना चाहिए हमेशा। इंजीनियरिंग जॉब्स हैं क्या? तो जॉब्स जो है ना भैया, कुछ जो इन्होंने बैन कर दी हैं वो तो आहो नई मुश्किल से मिलती हैं, और किसी के पास कोटा है, वीज़ा वो ले लें तो मिल जाती है, अदरवाइज़ नहीं। या फिर क्या कि वही जॉब को दूसरे वीज़ा के ऊपर लोग आगे करते हैं, और वीज़ा बैन होने की वजह से जो है ना जॉब का बड़ा मसला पैदा होता है। हालांकि जॉब होती है लेकिन वो वीज़ा जो है हमारे लिए बैन होता है, और सेम वीज़ा पे जॉब जो है उसके ऊपर भी आपको पता है, आए दिन छापे पड़ते हैं, चेक करते हैं अच्छा ये वीज़ा है लेकिन आप तो काम ये कर ही नहीं रहे, आप तो काम कोई और कर रहे हैं। सो ओवरऑल जॉब्स इतनी नहीं है, नई जॉब्स जो हैं वो बहुत कम है। बाकी मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीकी बताई है, उसके ऊपर गौर कीजिएगा। सब टाइटल आइडिया बहुत अच्छा है भैया, सब टाइटल का आइडिया तो इससे ज़्यादा भी वीडियो एडिट कर सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी और फिर हमारा कंटेंट ऐसा है, कोई 1 2 3 दिन लोग देखते हैं ख़बर, बल्कि पहले दिन थोड़ी ज़्यादा, बाद में कुछ थोड़ी कम, तीसरे दिन मौत हो जाती है उसकी ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा बनाव संहार करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, और फ्यूचर में करेंगे, अगर टाइम होगा तो डेफिनेटली किया करेंगे। एटलीस्ट नए लोग जो हैं वो ज़्यादा जुड़ते हैं इस चीज़ से। खानज़ादा ईसा भाई, पोलैंड जाना चाहता हूँ, आपको मैसेंजर पर रब्ता किया है पर कोई रिस्पांस नहीं दिया आपने। 12 घंटे आपका मैसेज है, और कल से हम काफ़ी बीमार हैं, शायद कोविड हो गया या गला चला, बुखार, वल्लाही बड़ी तबीयत ख़राब, और क्या कहते हैं, अगर मैसेंजर पर रिप्लाई किया तो इस नाम से आपने रिप्लाई नहीं किया, ये तो मैं मैसेज किया ना तो ये नाम नहीं है आपका वहाँ पे। जिस वीडियो के ऊपर आपने ये कमेंट किया है, इसमें मैंने वाज़ह बोला है कि आपने हमें वहाँ पर ये मैसेज बताना है जिस नाम से मैसेज किया है। इधर आपने वो कमेंट करना है कि भैया फ़लानी जगह पे फ़लाने नाम से, यानी फ़लाँ जगह पर फ़लाँ नाम से हमने मैसेज किया है, प्लीज़ रिप्लाई कर दें। अगर अभी आपको मैंने अभी देखने के बाद जो है ना वो वीडियो बनाना शुरू की, सारे कमेंट पहले देखें एक दफ़ा। सो आपका इस नाम से मैसेज नहीं है, आपने ये वीडियो पूरी देखनी दोबारा, इसमें मैंने वाज़ह बोला है जो इंस्ट्रक्शंस हैं, प्लीज़। अमजद फ़ारूक, वालेकुम अस्सलाम। एक बात क्लियर कर दें, वो ये कि ऑनलाइन सैलरी तो बहुत कम लिखी हुई है, लेकिन हम तो उधर कंट्री के वीज़ा के लिए ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं। भैया इसमें कोई मसला नहीं है, वो अरबाब लोग जो है ना हो, फ्यूचर में अगर कोई होगा तो वो फिर गवर्नमेंट जो है वो वाज़ा कर देगी। बाकी इस तरह का फ़िलहाल कोई इशू नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा हज़ारों रियाल में अगर आप भेजेंगे तो फिर थोड़ा मसला मसाइल होगा। नज़र मोहम्मद भाई, मेरी ट्रैवलिंग है सितंबर 2000 में, इंशाल्लाह ताला खैरियत से आपको लाए। भैया अभी है मार्च, 6 महीने पड़े हैं, और जब आपने आना हो वाज़ा हो जाए कि भैया फ़लाने दिन हमारी ट्रैवलिंग है, हर चीज़ ओके हो चुकी है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, देन वी विल शेयर आवर ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल एज़ वेल, और फिर आपने बताना है कितने किलो आप गुड़ लेके आ रहे हैं हमारे लिए। खिज़र अब्बास, हॉस्पिटल जॉब मिल जाएगी, यानी 6 महीने पहले उसी व्हाट्सअप नंबर लेकर की करना है मेरा, मैसेज करो ना इंस्टा फेसबुक पे। खिज़र अब्बास, हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी भैया, हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है, लेकिन वही जॉब जो खारियों के लिए अवेलेबल हैं, और उसके लिए भी ज़्यादातर जो मेडिकल जॉब्स हैं उसके लिए आपके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, यानी रेलिवेंट डिग्री हो और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का लाइसेंस हो, सारा कुछ। अली ख़ान ब्रदर, कंपनी वीज़ा की प्रोसेसिंग टाइम, भैजान वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम सबके लिए एक जैसा होता है। हाँ, अगर आपकी एप्लीकेशन में कमी बेशी है या किसी कंपनी का, किसी अरबाब का कोई मसला मसाइल है मैन पावर के साथ, तो जब तक वो ख़त्म नहीं करते, सॉर्ट आउट नहीं हो जाते, तब तक वीज़ा इशू नहीं होता। और नॉर्मली जो है ना आधे घंटे से विदिन अ वीक वीज़ा लग जाता है, वर्क वीज़ा। विज़िट भी इस तरह ही है, मिनटों में घंटा, दी कॉन्टेंट मिनटों से लेकर 1-2-4 घंटों में वीज़ा वो भी इशू हो जाता है। लेकिन मोस्टली कंपनीज़ के बड़े मसले मसाइल होते हैं, या फिर एप्लीकेशन सबमिट करते हुए कोई ना कोई गलती कर देते हैं, जिसके बाद उनको दोबारा से वो करेक्शन करना होती है, इसलिए डिले भी होता है। दी कंटेंट, ईसा भाई वालेकुम अस्सलाम, हम ओमान में भी लॉगिंग कर सकते हैं।
खाने पीने की और ज़ियारत की भजन बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों से मना है, आप सिक्योरिटी के इदारे जो हैं उनकी वीडियोज़ नहीं बना सकते, पुलिस की, इस तरह बाकी जो हैं सिक्योरिटी के डिपार्टमेंट्स, उनकी गाड़ियों की एक्सीडेंट हो जाए कहीं वो पर, और अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा पब्लिक है और आप किसी को टारगेट कर रहे हैं यानी स्पेसिफिक, तो वो भी जो है ना इस तरह की व्लॉगिंग वो अलाउ नहीं है। बाकी आप ओवरऑल जनरली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इवन पब्लिक प्लेस पर भी, ओपन भी। हाँ, कुछ मॉल्स में आप वीडियो बनाने पर आपको जा लेना होती है, रैंडमली आप वीडियो नहीं बना सकते, बना भी लें कुछ मना कर देते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो मना कर देते हैं वहाँ पर आपने पहले से अगर बेहतरीन व्लॉगिंग करनी है, जिस तरह ट्रैवलर्स आते हैं तो वो पहले परमिशन लेते हैं कि हम व्लॉगर हैं, हमें जस्ट जो है ना ओवरव्यू देना है बुला बुला, तो फिर आपको इजाज़त मिल जाती। ओवरऑल अलाउ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हरिडॉय कुमार, लोकेशन बताओ भाई। ये भैया EMC है सरूज में, आप EMC ओमान लिखेंगे आपको सारी लोकेशन की नज़र आ जाएंगी। M शाकिर, मेरा वीज़ा लगा है और उस पर किस जगह लिखा होगा आज़ाद वीज़ा है या कंपनी का वीज़ा? भैया वीज़े के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि ये आज़ाद वीज़ा है या कंपनी का है। वीज़े के ऊपर लिखा होता है कि ये बंदा है, ये यानी बंदे का नाम लिखा होता है, उसकी बाकी लिखी होती है डेट ऑफ बर्थ और जिस दिन वीज़ा लगा होता है वो, और उसके ऊपर लिखा होता है वीज़ा टाइटल, ठीक है ना जी, नेशनैलिटी, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और ये है वीज़ा इशू डेट और उसके बाद एक्सपायरी डेट, और नीचे वीज़ा टाइटल लिखा होता है, जिस कंपनी का हो, जिस स्पॉन्सर का हो और बाप का, वो लिखा होता है। उसमें ये नहीं लिखा होता कि ये वीज़ा आज़ाद है, ये वीज़ा फ़लाँ है, भला भला, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। वीज़ा का टाइटल लिखा होता है बस, कि ये बंदा इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये लेबर है, ये भला भला। चौधरी वसीम, नाइस। अल्ताफ़ हुसैन, ऑफिशियल भाईजान, ऑफिशियल का स्पेलिंग ठीक कर लें, ज़बरदस्त, जज़ाकल्लाह खैर। ब्राइट महर BRIAT, भाई 1 ईयर तक रह सकते हैं सऊदी अरेबिया में? नहीं भाईजान, कंटिन्यूसली एक जो है ना वो नहीं रह सकते, 30 डेज़ तक रह सकते हैं, और डिपेंड करता है अगर मल्टीपल एंट्री है तो भी आपको इतनी इजाज़त होगी 1 टाइम, और अगर 3 महीने बाद बॉर्डर से एंटर हो और एग्ज़िट होता रहेंगे। बिल्कुल आपको बारीकी का पता है, ठीक है ना। जिस तरह यूरोप का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है ना, बेशक वो 5 साल का 10 साल का हो, तो उसमें भी लिमिट्स होती हैं कि अगर आपका 30 दिन का है तो आप हफ़्ता या 10 दिन, उसके बाद 90 डेज़ का है तो महीना या 3 हफ्ते रह सकते हैं, साल का हो तो 1 महीना या 90 डेज़ रह सकते हैं, इस तरह यानी लिमिट्स होती हैं इनकी, ठीक है जी। और इस वीज़ा के वीडियो के ऊपर जो है ना आज़ाद वीज़ा या कंपनी का वीज़ा है तो 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और क्या है, और तंबाकू वाले उस्ताद जी बड़े कोई वाहियात किस्म के लोग हैं, किसी को कोई गैरत नहीं है, बस फ़र्ज़ समझा है और ये सवाब समझते हैं कि हमने बग़ैर सोचे समझे जो है ना दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, क्योंकि ये फ़न समझते हैं लोग, दुनिया के लिए ये फ़न है दूसरों के ऊपर तनकीद करना, और सबसे आसान काम जो है ना वो यही है, यानी दूसरों के ऊपर आप भौंकें। या तो हो ना कि आप उस रेस के घोड़े हैं तो दौड़ के दिखाएं साथ, ठीक है, नहीं, लेकिन हमें बस बैठ के जो है ना गपा गप पेलते जाना है, बस बकते जाना है, कुछ ना कुछ बकचोदी होती रहना है। वाह, वो देख लिए होंगे 2-4 चीज़ें कहीं पे, बस वो जहन में डाल लिया और धड़ाधड़ शुरू हो गए। ना सच झूठ का है किसी को, ना इज़्ज़त का है अपनी का, ना दूसरे की का, ना कोई अखलाकियात हैं, ना कोई बाकी यानी कह लें कि ओवरऑल मैनर्स हैं किसी चीज़ के, कब कहाँ पर क्या कैसे कितनी ऊंची आवाज़ में आपने बोलना है, कितना धीमा कहाँ पर रहना है, इस तरह की कोई वो नहीं है। बस बॉन्ड समझा जाता है कि जी सब भाई शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, हम कमेंट करें तो हमें, वैसे बीच में ऐसे कमेंट हैं, वो एक भाई को मैंने बताया कि भैया आपने जिस वीडियो के ऊपर कमेंट किया उसी के ऊपर मैंने वो जिक्र किया, तो वो भी फॉलो नहीं करते। उसके बाद बहुत सारे कमेंट फ़िल्टर होते हैं जिसमें लोग यानी कुछ कीवर्ड्स हमने ब्लॉक किए हुए हैं, जो गंदे लफ्ज़ हैं वो ऑलरेडी ब्लॉक किए हुए हैं कि गाली वाली ना लिखे, पब्लिक ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ टेक्निकल अंदाज में लिखते हैं। यूट्यूब वाले भी सियाने ने, वो हमारी आपकी तरह नहीं है, उनको ही पता है, ठीक है। तो वो भी बहुत सारे कम्युनिटी टेक्निकल जो है ना वो भी हो जाते हैं, फ़िल्टर हो जाते हैं, इधर नज़र नहीं आते पब्लिक, वो हम जो है ना वो देख सकते हैं स्टूडियो में जाके। बहरहाल उनके लिए हिदायत की दुआ है, और थोड़ा सा भैया हिस्ट्री में फ़िक्शन पढ़ लें ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। मैट्रिक में FA BA छोड़ दें और मैट्रिक में मैट्रिक ही किया करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।